भक्ति के नाम पर जीवों को मारना आजकल आम बात हो गई है। और आपने भी ऐसी घटना अपने आसपास होते हुए जरूर देखी होंगी। लेकिन क्या मिलता है काली माता को इन मासूम जानवरों की मौत से? क्या काली माता को इन मासूम जानवरों का खून पसंद है? आप लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सब शुरू क्यों हुआ और इसे रोका कैसे जाए। लेकिन इससे पहले हम सबका ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब हुई। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि एक बार राक्षस देवताओं के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप हर युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर लेते हैं? हम तपस्या करके शक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं, तो भी कुछ ही समय तक स्वर्ग पर राज कर पाते हैं, लेकिन अंत में तो अधिकार आप ही के हाथ में आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपको शक्ति कैसे मिलती है? तब देवताओं ने बताया कि हमें शक्ति यज्ञ करने से मिलती है। तब राक्षसों ने यज्ञ करने का सोचा। अब इसके लिए आपका दो बातें समझना बहुत जरूरी है कि यज्ञ सिर्फ मृत्यु लोक यानी धरती पर ही होते हैं, और जो जैसे चरित्र का होता है उसकी पूजा और यज्ञ की विधि भी वैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सात्विक व्यक्ति की सात्विक उपासना, राजसी व्यक्ति की राजसिक उपासना और तमोगुणी व्यक्ति की तामसिक उपासना। अब राक्षस ठहरे तमोगुणी, तो इसीलिए उन्होंने यज्ञ के नाम पर मासूम जीवों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा राक्षसों से क्या कनेक्शन? हमने बलि देना कैसे शुरू कर दिया? हम लोग नकलची है, जो देखते हैं बस वही करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग नशा कर रहे हैं, जैसे दारू और सिगरेट पीना। बस अपने पसंदीदा एक्टर या आसपास किसी को करते हुए देख लेते हैं और फिर वही करने लग जाते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका असर हमारी हेल्थ पर क्या पड़ेगा। पूर्व काल में इसी तरह से लोगों ने राक्षसों को देखकर जीव हत्या को हमारे धर्म से जोड़ दिया और हमारे हिंदू ग्रंथ का अर्थ भी अपनी नीड और कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर दिया। इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों ने बलि की प्रथा को माता काली के नाम से भी जोड़ दिया। बल्कि सच तो यह है कि माता ने कभी बलि मांगी ही नहीं। अब लोग आएंगे और बोलेंगे माँ ने तो खून पिया था, इसीलिए हम माता को जीवों का खून चढ़ाते हैं। अब ऐसे मंदबुद्धियों को कौन समझाए? माँ ने राक्षसों का वध किया था, जैसे शुंभ निशुंभ रक्त बीज आदि। माँ ने रक्त बीज का खून पिया था, क्योंकि रक्त बीज के खून की एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाती तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता, और उसको मारने का सिर्फ एक यही रास्ता था। लोगों ने इस घटना को समझने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए इसका अर्थ ही बदल दिया और कहने लगे माता रक्त की प्यासी है, इसीलिए उन्हें बलि देनी चाहिए। ये पूरी तरह से गलत और धर्म विरुद्ध है। इवन हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं। अपनी रक्षा ना कर पाने वाले बच्चों की हत्या माता कभी कर ही नहीं सकती। हमारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में बताए गए 5 महायज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ में हिंसा जीव हत्या के बारे में कहीं नहीं लिखा। जो लोग मासूम जीवों को मारते खाते या बनाते हैं, उन लोगों के हाथों से ना केवल भगवान बल्कि उनके पितृ भी जल और अन्न स्वीकार नहीं करते। उन लोगों के द्वारा की गई पूजा उस यज्ञ के समान होती है जो राख में की गई हो, जो ना फल देती है ना उसका कोई असर होता है। जो हिपोक्रेट लोग कहते हैं हम ट्यूसडे और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते क्योंकि वो हनुमान जी का दिन होता है, क्या हनुमान जी सिर्फ इन्हीं 2 दिन प्रेजेंट होते हैं, बाकी दिन प्रेजेंट नहीं होते? ऐसे लोगों को दिखावे को देखकर भगवान उनसे हमेशा के लिए पीट करके बैठ जाते हैं, और ऐसे लोगों की दुर्गति होना निश्चित है और अंत में इन्हें नर्क जाना पड़ता है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमें नर्क ना जाना पड़े? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका सॉल्यूशन दिया है भगवत गीता के चैप्टर 9 वर्स 26 में। जो कोई मुझे श्रद्धा से तुलसी दल पुष्प फल जल अर्पित करता है वो सब मुझे प्रिय है। तो भगवान सिर्फ आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं, किसी की बलि के नहीं। अगर आपको फिर भी बलि देनी है तो अपने काम क्रोध लोभ मोह वासनाओं की बलि दो। क्यों किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हो? अगर आप भी नर्क जाने से बचना चाहते हो तो जीव हत्या करना आज से ही बंद कर दो और भगवान की शरण में चले जाओ। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए नमस्ते यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।